हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। यूपी स्पेशल की सीरीज में हम लोग आज करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही मस्जिदों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे भी प्रश्न जो है एग्जाम में देखा गया है और मंदिर इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही मोदी जी जो है दक्षिण भारत के कई मंदिरों में दर्शन करके आते हैं, तो मंदिर जो है एक हॉट टॉपिक होगा आपके एग्जाम के लिए। तो जितने एग्जाम में प्रश्न पहले पूछे गए हैं मंदिर और मस्जिद से रिलेटेड, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही जितने और भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं, अब जैसे बाके बिहारी मंदिर है तो ये कहां है? मथुरा में है, ये सबको पता है। साथ ही वाराणसी में जो है काशी विश्वनाथ मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर है। तो ये सारी चीजें जो बड़े फेमस मंदिर हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके इतर जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो कि पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं, मंदिर मस्जिद, उसकी बात करेंगे। और साथ ही जो प्रमुख विहार होते हैं, विहार यानी कि वन्यजीव विहार वाला विहार नहीं, जो आश्रम टाइप के होते हैं विहार, उनकी हम चर्चा करेंगे और ये एग्जाम में आया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो यूपी स्पेशल का प्लेलिस्ट तैयार है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार कह चुका हूं, आपका यूपी स्पेशल, आपका एग्रीकल्चर और सेंसस और करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग, इन अगर 4-5 पोर्शन को मिला लिया जाए तो आप 50+ स्कोर आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आप बड़े बड़े विषयों को जितना समय दे रहे हैं उतना आप छोटे विषयों को भी समय दें और जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग कवर करते हैं यूपी स्पेशल के प्रमुख मंदिर और मस्जिद, साथ ही बिहार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला जो कि सहारनपुर है। यहाँ पे शाकंभरी देवी मंदिर है और यहाँ पे शाकंभरी देवी का मेला भी लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बेलोन मंदिर, बेलोन मंदिर एग्जाम में पूछा गया है, ये जो है बुलंदशहर जिले में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रंगनाथ मंदिर ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है और ये मथुरा जिले में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां पे आप जितने मंदिर देख रहे हैं ये यूपी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ये आपके एग्जाम आरओ एआरओ और पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कन्नौज की। कन्नौज में कौन सा मंदिर है? पंचवटी मंदिर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ललितपुर बुंदेलखंड का एक जिला है ललितपुर, और यहां पे दशावतार मंदिर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मकरबई मंदिर और रोहिला सूर्य मंदिर ये जो है महोबा जिले से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चित्रकूट में कौन सा फेमस मंदिर है? वो है कामतानाथ मंदिर। कामतानाथ पर्वत है तो कामतानाथ मंदिर भी कहां है? चित्रकूट में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। शंकर विमान मंडपम ये कहां है? ये प्रयागराज में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रयागराज में जहां पे अकबर का किला है, किला के ठीक बगल बंधवा के बड़े हनुमान जी मंदिर हैं और उसके बगल शंकर विमान मंडप है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी में पभौसा जैन मंदिर है और ये तीर्थकर पद्म प्रभु का मंदिर है, इसको आप ध्यान रखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। भारत माता मंदिर कहां है? भारत माता मंदिर जो है ये वाराणसी जिले में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भृग मुनि मंदिर, भृग मुनि मंदिर जो है आपके उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया, ये वहां से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान रखें। मिलिट्री मंदिर ये कहां पे है? ये अयोध्या जिले में है और अयोध्या इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर का हाल ही में उद्घाटन किया गया। डेट भी याद रखे रहिएगा, 22 जनवरी को उद्घाटन किया गया है। नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। सारे पार्ट मैंने जो है अयोध्या को 2 पार्ट में कवर किया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाके जरूर उसको देखें। परिनिर्वाण मंदिर और माथा कौर मंदिर ये कहां पे है? ये कुशीनगर जिले में है, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं जो है आपके सुल्तानपुर की जब बात आएगी तो वहां पे बेजुथुआ महावीरन मंदिर है। क्या है? बेजुथुआ महामंदिर कहां पे है? ये सुल्तान में है महावीरन मंदिर। बलरामपुर में कौन सा मंदिर है? देवी पाटन और पटेश्वरी देवी मंदिर है। देवी पाटन का मेला भी लगता है तो बलरामपुर से संबंधित है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। चाइना मंदिर कहां है? चाइना मंदिर श्रावस्ती जिले में है। कहां पे? श्रावस्ती जिले में, ये आप ध्यान रखेंगे। और सीतापुर में आपका पंच पांडव मंदिर है, इसको भी आप ध्यान रखें। जो थोड़े से आपको मतलब कि अजीब से नाम दिखे, जैसे चाइना मंदिर हो गया, आपका मिलिट्री मंदिर हो गया, बेलून मंदिर हो गया, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम आरओ यारो के लिए भी इंपॉर्टेंट है,
तो आप लोग इसको ध्यान रखे रहिएगा कि बेलोन मंदिर बुलंदशहर से है, आपका मिलिट्री मंदिर अयोध्या से है, चाइना मंदिर श्रावस्ती से है। तो ये तो रहा हमारे मंदिर। अब हम बात करते हैं विहार की। विहार यानी कि हमारे एक प्रकार से जहां पे साधु संत रहते थे। अब श्रावस्ती में कौन कौन सा विहार है? स्वर्ण गंध कुटी विहार है श्रावस्ती में, मल्लिका राम विहार है और पुब्बा राम विहार है। ये 3 विहार श्रावस्ती जिले से हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। वहीं अगर सारनाथ वाराणसी की बात आएगी तो वहां पे मूलगंध कुटी विहार है और सदधर्म चक्र विहार है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कौशांबी की बात आएगी तो कौशांबी में कुक्कुटा राम विहार और घोषित राम विहार, ये एग्जाम में पूछा गया है। घोषित राम विहार कहां पे है? कौशांबी में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पहले स्लाइड में जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर और विहार थे उसको हमने कवर किया। अब जब यहां पे बात पर्यटन की हो रही है, मंदिर एक पर्यटन का बहुत बड़ा स्रोत है, तो बता दें कि पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई थी। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? देखिए नई पर्यटन नीति आई है तो ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989 में, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान ये कहां पे है? ये लखनऊ में है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। पर्यटन संबंधित विषयों का जो प्रशिक्षण होता है वो फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में होता है जो कि अलीगढ़ में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखें। एक योजना है मैत्रेय परियोजना जो कि बौद्ध स्थल विकास से संबंधित है। यूपी में जितने भी बौद्ध स्थल हैं उनके विकास के लिए मैत्रेय योजना परियोजना चलाई जा रही है। स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। अगर आपको पता है कि किस वर्ष इस योजना की शुरुआत की गई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। बता दें कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट में उत्तर प्रदेश के जो स्थान हैं वो कौन कौन से हैं? अयोध्या है, नंदीग्राम है, श्रृंगेरपुर है प्रयागराज का और चित्रकूट है, ये 4 हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। वहीं कृष्ण सर्किट में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थान हैं? उसमें मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, बरसाना है, नंदगांव है और गोवर्धन है। ये सारे के सारे मथुरा जिले से ही संबंधित हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे पर्यटन और या फिर मंदिर से रिलेट करके देख सकते हैं हम लोग। अब कुछ स्थान हैं जिनकी पहचान किस तौर पे की जाती है उसको भी कवर कर लें, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसका भी हम रिवीजन कर रहे हैं। जैसे अहिछत्र, अहिछत्र जो है बरेली जिले का जो रामनगर था वो एक्चुअली में अहिछत्र था। कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर जिले का पिपहरवा जो है कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता था। कुशीनगर, देवरिया जिले का फसिया जो था वो कुशीनगर के नाम से जाना जाता था। और कौशांबी, कौशांबी जिले का कोसम गांव जो था वो मेनली कौशांबी था, इसको आप ध्यान रखेंगे। श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा जिलों के मध्य जो सहेत महेत गांव है ये जो है श्रावस्ती के नाम से जाना जाता था पहले। और सहेत महेत गांव से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ये कहां पे है, ये श्रावस्ती जिले में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमने मंदिरों की बात कर ली और पर्यटन से संबंधित कुछ फैक्ट देख लिए। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मकबरा, दरगाह, मजार और मस्जिदों के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आगरा के बारे में बता दें, आगरा में मोती मस्जिद है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अकबर और इत्मादौला का मकबरा कहां है? ये आगरा में स्थित है। फिरोजाबाद में फिरोज शाह का मकबरा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। संत शाही मीना की मजार ये कहां पे है? ये लखनऊ में है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी भी है। सैयद सलाद मसूद गाजी मजार ये एग्जाम में आया हुआ है, ये कहां पे है, किस जिले से संबंधित है? ये बहराइच से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हाजी वारिस अली शाह मजार ये भी एग्जाम में पूछा गया है और ये मतलब कि हाजी वारिस अली शाह मजार और सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरगाह ये दोनों जो है बाराबंकी जिले में स्थित हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। गोरखपुर की बात आएगी तो गोरखपुर में रोशन अली शाह दरगाह है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अयोध्या की जब बात आएगी तो बहू बेगम मकबरा ये कहां पे है? ये अयोध्या में है। साथ ही बाबरी मस्जिद ये बहुत ही चर्चा का विषय है, बाबरी मस्जिद ये भी अयोध्या में ही है, इसको आप ध्यान रखें। अगर आपको पता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, देखें कि आपका जो रिवीजन है वो किस प्रकार से चल रहा है। अटाला मस्जिद कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अटाला मस्जिद कहां है? जौनपुर में है।
वहीं जो है जौनपुर में ही आप देखेंगे तो झाझरी मस्जिद भी जौनपुर में है और लाल दरवाजा मस्जिद भी जौनपुर में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अटाला मस्जिद तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कारनवालिस की मजार ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये कहां पे है? गाजीपुर में है। ज्ञान व्यापी मस्जिद ये भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है इन दिनों, ये वाराणसी में स्थित है। बादशाही मस्जिद ये किस जिले में है? ये सुल्तानपुर जिले में है, इसको आपको ध्यान रखना है। आशिफी मस्जिद और बड़ी जामा मस्जिद ये कहां पे है? ये लखनऊ में है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मकबरा, दरगाह, मजार, मस्जिदें थे जो कि पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये तो रहा, हमने आज देखा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और मजार और साथ ही विहार के बारे में, जो कि आपके यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ही कनेक्ट करके हमको पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे मोदी जी अभी जो है दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर में जाते गए थे, तो वो मंदिर कौन सा था, किस राजा के काल में बना गया वो मंदिर, कौन सी शैली में बनाया गया, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और यही सब प्रश्न जब एग्जाम में आता है तो आपको लगेगा कि ये हिस्ट्री का पोर्शन है, बल्कि ये हिस्ट्री नहीं हो सकता है, ये करंट से रिलेट करके हिस्ट्री, इसको जो है हिस्ट्री का प्रश्न बना दिया गया है। जब आपका ये वाला व्यू जो है क्लियर हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको इजिली, अगर आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करते हैं तब भी आपका प्रीलिम्स जो है ये निश्चित तौर पे निकलने वाला है। अगर सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।